दोस्तों, प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्रौपदी पंचाल देश के राजा ध्रुपद की पुत्री थी। वह पंच कन्याओं में से एक थी, जिन्हें क्षीर कुमारी भी कहा जाता था। असल में द्रौपदी देवी काली, जो कि दुर्गा जी की ही एक शक्ति है, उनका ही अंश अवतार है। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। द्रौपदी का जन्म यज्ञ के उपरांत हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी क्यों पीना चाहती थी पांडवों का रक्त? पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? आइए इस रहस्य को मिलकर समझते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही है और बीच बीच में कह रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, तुम सबका रक्त पीऊंगी। ये सब देखकर भीम क्रोधित हो गए और कुछ समझ नहीं पाए। तब उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया को पहले ही जानते थे, पर कभी समझ नहीं पाए थे। भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए। भीम ने कहा, मैं आयु में तुमसे और अर्जुन दोनों से बड़ा हूं, इसलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। श्री कृष्ण ने कहा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तब भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर कृष्ण कहते हैं, अच्छा ठीक है, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहरा गई और अचानक ही वहां प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुति आदि देवता और योग योगिनियां भी प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक डरावनी रूप में चली आ रही है। उनके पीछे पीछे यमराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण श्री कृष्ण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। तब युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभय दान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फुफकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली मां में बदल गई। अब वहां जो भी योगिनी उपस्थित थीं, वह सब रक्तम देही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। भीम यह सब देखकर मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो उनके सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या देखा? तब भीम ने कहा, आपकी माया। तब श्री कृष्ण ने कहा, कोई उपाय है? तब भीम ने कहा, आप बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसेगी तो खाना मत, छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कहना एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। पंचाली ने पूछा, क्या चाहिए? भीम ने तपाक से कहा, हम पांचों को अभय दान। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी खिंच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच में आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदे गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप चाहें। ऐसा कहते ही पांडवों और कृष्ण को अभय दान मिल गया। महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का काल रात्रि और रात्र महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीता रहा।
द्रौपदी असल में कौन है, इसकी वानगी हमें तब मिलती है जब वह दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती है। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके।